अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सूरज, तुझे कुछ पता है ईशा कहाँ है? हैं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बस पापा, बहुत हुआ। बंद कीजिए नाटक। छोटी बच्ची नहीं है वो, जब मर्जी होगी लौट आएगी। अरे पर ईशा का फोन नहीं लग रहा है, तू ऐसी लापरवाही से बात कैसे कर सकता है? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है? किसी की चिंता नहीं है आपको पापा। सूरज, इतना बड़ा नहीं हो गया तू? अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? क्यों ताई माँ? छोटा हो या बड़ा, झूठ, फरेब, धोखे की सजा तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना। पूछिए इनसे कि इन्होंने हार्ट अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। पापा, आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की मुझे, ना पहले ना आज। आपको जो मनाया आपने वो किया। अपनी सोच, अपनी मर्जी के आगे आपने किसी की भी नहीं चलने दी। इतने सालों तक मेरे हाथ की बनी रोटी तक को आपने नहीं छुआ। हमेशा मुझे अलग अलग नामों से पुकारते रहे। हाँ? कभी आवारा, नकारा, नालायक, कभी गुंडा, लेकिन आपने प्यार से कभी सूरज नहीं बुलाया मुझे। और इन सब का क्या असर हुआ मुझ पर जानते हैं आप? अरे डरता हूं मैं कि अगर कोई काम करने गया और अगर उसमें फेल हो गया तो फिर से आप नफरत करने लगेंगे मुझसे। इतने सालों तक आपके ताने सुन सुन के घिन से आने लगी है मुझे खुद से। ये सब सोचकर मैं हमेशा अपने आप को, खुद को ही कोसते रहता हूँ कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर सकता। ये मास्टर अरविंद सिंह तेरा बाप होने के साथ साथ एक हार्ड मांस का इंसान भी है। इससे जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हुई हैं। आज अगर उसका जितना प्रायश्चित करूं उतना कम है। मैंने हार्ट अटैक का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि तेरी जिंदगी पर जो ये बदनामी के दाग लगे उसे ये बाप धो सके। और इसमें ईशा बेचारी का तो कोई दोष ही नहीं है। उसे तो इस नाटक के बारे में पता ही नहीं था, और जब उसे पता चला तो मैंने ही उससे रोका, उससे वादा लिया कि तुझे ये बात नहीं बताएगी। सूरज, मेरी बात का यकीन कर कि इस वक्त ईशा कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद है, ये किसी नाटक का हिस्सा नहीं है। बस पापा, अब मुझे ईशा जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आपने भी मेरा दिल दुखाया। अरे सूरज, मेरी बात सुन, मैं सच कह रहा हूँ, इस समय ईशा बहू कहाँ है ये हम में से किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस स्टेशन जाके ईशा जी की मिसिंग कंप्लेन लिखवा दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा आपको वाकई नहीं पता कि ईशा जी कहाँ है। आ गई ईशा मैडम जी आप? अभी क्यों आई आप? अभी तो सुबह होने में काफी वक्त है, सुबह ही आ गई होती। अच्छा, लगता है आज का आपका ड्रामा फेल हो गया है, इसलिए आपको वापस लौटना पड़ा। हाँ, क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई इसलिए आपकी बोलती बंद है ना? बोलिए, जवाब दीजिए। हेल्प मी सूरज। ईशा जी, ईशा जी! सूरज, तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें फोन किया था, मदद मांगी थी। मैंने कहा था मेरी सांसें बंद हो रही है। क्या तुम्हारा गुस्सा मेरी जान से बढ़कर है? बोलो। ईशा जी, ईशा जी!
इतनी रात को गुड़िया क्यों रो रही है? हाँ मेरी परी, मेरी गुड़िया। नहीं रोना, नहीं रोना। ओ ओले ओले ओले, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। अरे कैसे छुपाओ इसे? ये तो जिद कर रही है। ये देखो ना, चुप नहीं हो रही है। क्या पता नहीं अचानक रोना शुरू कर दी और चुप ही नहीं हो रही है। सूरज, ईशा अभी तक घर नहीं आए। हद से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। अरे कम से कम यहाँ होती महारानी तो उस बच्ची को तो चुप करा लेती। इस बच्ची का उसके साथ अजीब सा लगाव हो गया है। पता नहीं कहाँ होगी वो। ना ना। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।